गुड मॉर्निंग। मैं माला सिन्हा क्लास 10 संस्कृत के पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले इस पाठ का सारांश बता देती हूँ। एक देवलाख्यो नाम का गांव था। वहाँ पर राज सिंह नाम का एक राजपुत्र रहते थे। एक बार वह किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर के पिता के घर चली गई। मार्ग में बहुत घने जंगल होते हुए जब वह जा रही थी तो उसने एक बाघ को देखा। वह बाघ को आते हुए देख करके डर गई, मगर फिर भी अपने धृष्टता से अपने पुत्रों को चांटा मारते हुए बोली कि कैसे तुम लोग बाघ खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो, एक एक बाघ खाने के लिए लड़ाई कर रहे हो। तो अभी तुम लोग दोनों बांट करके इसे खा लो, बाद में दूसरा भी कोई बाघ तुम दोनों को मैं दे दूँगी। यह सुन करके बाघ बहुत ही डर गया और वह सोचने लगा कि ये तो बाघ मारने वाली ही है, और वह वहाँ से भाग गया। और इस प्रकार वह स्त्री जो थी अपनी बुद्धि से बाघ से छूट गई। इसी तरह से फिर वो बुद्धिमान छुटकारा पाते हुए जाने लगी। डर से व्याकुल बाघ को देख करके कोई धूर्त सियार हंसते हुए उससे पूछा कि तुम डर के किधर से भाग रहे हो? तो बाघ बोला कि जाओ, तुम भी छिप जाओ, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में जाओ, क्योंकि हमने जिस बाघमारी के संबंध में उन्होंने पहले सुन रखा था कि कोई बाघ को मारने वाली स्त्री रहती है इधर। तो उसने कहा कि जो मैंने इस बाघमारी के बारे में मैंने सुना है, उसी ने मुझे मारने का प्रयास किया और मैं फिर वहाँ से भाग खड़ा हुआ हूँ, तो तुम भी वहाँ से चले जाओ। तो सियार बोला कि ये आश्चर्यजनक बात तुम बताए हो, तो तुम मनुष्यों से भी डरते हो? तो बाघ बोला कि नहीं, मेरे सामने ही उसने अपने दोनों पुत्रों को अकेले अकेले खाने के लिए जो झगड़ा कर रहे थे, उन दोनों को चाटा मारती हुई मैंने उसे देखा है, तो फिर मैं इसी से डर गया। तो सियार बोला कि नहीं, जहाँ वह धूर्त औरत है वहाँ मुझे ले चलो, मैं वहाँ पे जाकर देखेंगे कि वो क्या है। तो बाघ बोला कि नहीं, ये यदि तुमको मैं वहाँ लेके जाता हूँ तो तुम मुझे छोड़ के भाग जाओगे, तो उस समय तो मेरा समय कुछ समय में बदल जाएगा, मैं नहीं जाता। तो सियार उससे बोला कि ठीक है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांध करके वहाँ ले चलो। वो बाघ वैसे ही करके जंगल की तरफ चल दिया। सियार के साथ बाघ को फिर से आते हुए देख करके बुद्धिमती ने सोचा कि सब तो सियार के साथ ये जो बाघ है उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। वो समझ गई कि अब तो ये दोनों मिलकर के मुझे मार ही देंगे, परंतु जल्दी से उसे कुछ उपाय सूझा और वो सियार को धमकाते हुए उसने कहा कि अरे धूर्त, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे। वो उसको एक तरह से डराते हुए बोली कि तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए थे और आज विश्वास दिला करके भी तुम एक ही बाघ को लेकर के आए हो। तो ऐसा भय उत्पन्न कर दी कि वो बाघ जो है वो और डर गया और वो समझ गया कि ये तो बाघ मारने वाली ही है, और इसीलिए सियार जो है मुझे उसके पास ले कर के आया है। और इस तरह अचानक बाघ भी गले में बंधे हुए सियार को लेकर के तेजी से वहाँ से भाग गया। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ के भय से फिर से मुक्त हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा हर कामों में बुद्धि ही बलिवान होती है। अब इस पाठ के एक एक शब्दों और वाक्यों के अनुवाद में बताते जा रही हूँ, उसे नोट करते जाना है। इसके बीच में जो भी व्याकरणिक शब्द आएंगे उसे लिख करके पेरेंट पोर्टल पे मैं डाल दूँगी। अस्ति देवलाख्यो नाम ग्राम। जब भी किसी वाक्य के शुरुआत में अस्ति होता है तो उस कहानी के शुरुआत में तो वहाँ पर उसका अर्थ था के रूप में बदल जाता है। तो इसका अर्थ है कि देवलाख्यो नामक गांव था। अस्ति मतलब था हो गया, देवलाख्यो गांव का नाम है और ग्राम मतलब गांव। तो देवलाख्यो नामक एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति अस्मा। वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केनापि आश्चर्यकार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती
पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चालिता। एक बार किसी आवश्यक कार्य से तस्य उसकी भार्या पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता 2 पुत्रों के साथ पितृगृहं पिता के घर की ओर चालिता चली। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में घने जंगल में वह एक बाघ को देखी। सा व्याघ्र आगच्छन्तं दृष्ट्वा धार्तराष्ट्र पुत्रो चपेटया प्रहृत जगात। वह बाघ को आते हुए देखकर धृष्टता से पुत्रों को चांटा मारते हुए बोली, कथम एकैषो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो। अयम एकस्त्वाद्विभज्य भुज्यताम। यह एक को ही बांट करके तुम लोग खा जाओ। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लभ्यते। बाद में अन्य कोई दूसरा ढूंढा जाएगा। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी कानिचित् नियमति मत्वा व्याघ्र भयाकुल चित्तो नष्टा। यह सुनकर व्याघ्रमारी, यह कोई व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली इति है, मत्वा ऐसा मानकर व्याघ्र बाघ भयाकुल चित्ता नष्टा, भय से व्याकुल होकर वहाँ से निकल गया। निज बुद्धिया विमुक्तां सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिमाल्योक्य मुच्यते महतो भयात। यह श्लोक आ गया है यहाँ पे। इसका अर्थ यहाँ बताया जा रहा है कि वह स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा, निज बुद्धिया विमुक्ता सा, वह भामिनी स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ से विमुक्त हो गई, व्याघ्र से विमुक्त हो गई, छूट गई वहाँ से। अन्य अपि बुद्धिमान, अन्य दूसरे भी बुद्धिमान अपनी बुद्धि के बल पे महताम भय से, अधिक भय से भी छुटकारा पा लेते हैं, वहाँ से निकल आते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से वो स्त्री अपनी बुद्धि के द्वारा बाघ से छूट गई, तो उसी तरह से दूसरे भी बुद्धिमान लोग होते हैं, वे भी अपनी बुद्धि के बल से महान भय से छुटकारा पा लेते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तस्य गाल हसन्ना। भय से व्याकुल बाघ को देखकर कोई धूर्त सियाल हंसते हुए बोला, भवान कुतः भयात् पालिता। आप कहाँ से भय से भाग रहे हैं। व्याघ्र गच्छ 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 जम्बुकः, जाओ जाओ जम्बुक। त्वम अपि किंचित गूढ़म प्रदेश, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में। बाघ बोल रहा है कि जाओ जाओ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में। यतो व्याघ्र मारीति या शास्त्रे श्रूयते, जिस बाघ मारने वाली के बारे में जो शास्त्र में सुना गया था, तया हम हंतुम आरब्धा, उसके द्वारा मैं मारने के लिए तैयार हो गया था। परंतु गृहीतो कर जीवितो नष्टा, परंतु व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषादपि बिभेषि। बाघ बोलता है कि सियार बोलता है, बाघ तुमने बहुत आश्चर्यजनक बातें बताई कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षा में मया सात्म पुत्र वेक कैकशो मामत्तुम कलहयान मानव चपेटिया प्रहरन्ति दृष्टा। बाघ बोल रहा है कि मेरे सामने ही दोनों पुत्र मुझे अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ा कर रहे थे, और उसने दोनों को एक एक चांटा मारते हुई देखी गई। जम्बुका स्वामी यत्रस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। जहाँ वह धूर्त औरत गई, स्त्री गई, वहाँ मुझे जाना चाहिए। व्याघ्र तो पुनः तत्र गतस्य सा स्वमुखे पक्षते यदि।
तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। बाघ जम्बूक बोल रहा है कि जहाँ वह धूर्त स्त्री गई वहाँ मुझे जाना चाहिए। हे बाघ तुम हे बाघ तुम वहाँ पर फिर से मुझे ले चलो। यदि वह सामने मुझे देखोगे तो वह मुझे मार देगी। जम्बूक स्वामी व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्ता यासि तदा वेला अप्यवेला स्यात्। व्याघ बोलता है, हे सियार यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तब समय असमय हो जाएगा। अर्थात यदि तुमको मैं वहाँ लेकर जा रहा हूँ और अगर तुम वहाँ से भाग आए तो फिर तो मेरा तो समय कुछ समय में बदल जाएगा। जम्बूका सियार यदि एवं तर्हि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। सियार बोल रहा है, यदि इस प्रकार है तो मुझे अपने गले में बांधकर जल्दी चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननमेय। वह बाघ जो है वैसा करके अर्थात सियार को गले में बांध करके जंगल में गया। श्रृगालेन सहितं पुनः आयान्तं व्याघ्र दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के साथ में फिर से आते हुए बाघ को दूर से देखकर बुद्धिमती चिंतित हो गई। जम्बूकृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्। वह सोचने लगी कि सियार के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे, सियार के द्वारा जो भी उत्साहित था वो उत्साह से बाघ से कैसे छुटा जाए। उसको डर होने लगा फिर कि अब इससे कैसे उपाय किया जाए। परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बूक आक्षिप्यन्त्य अंगुल्यः तर्जन्त्य युवाच। परंतु जल्दी से सोचने वाली उस स्त्री ने सियार को धमकाते हुए कहा, रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। रे धूर्त हे धूर्त तुम्हारे द्वारा मुझे पहले 3 बाघ दिया गया। विश्वास्य अद्यैकमानीय कथम यासि वदाधुनि। इति उक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्धः श्रृगालः। हमेशा हर कार्यों में बुद्धि ही बलवान होती है। यह इस पाठ का पूरा अनुवाद हुआ। अब इस शब्दों के इसके बीच में जो भी व्याकरणिक शब्द आए हुए हैं थोड़ा बहुत जो इस पाठ से पढ़ने हैं वैसे ही व्याकरणिक शब्दों को बताया जाएगा अभी। अब इस पाठ में आए हुए कुछ मुख्य जो संधियां हैं उनके बारे में सबसे पहले है यहाँ पर पुत्र द्वयोपेता। इसका संधि का विच्छेद हो जाएगा पुत्र द्वयः जोर उपेता। इसके बाद फिर आता है पितुर्गृहम पितुः जोर गृहम। फिर है कश्चित लक्ष्यते कह जोर चित जोर लक्ष्यते। नेक्स्ट पेज में अन्यः जोर अपि। इसके बाद है व्याघ्रो अपि व्याघ्र जोर अपि। फिर है पुनरपि पुनः जोर अपि। इसके बाद है बुद्धि बलवती
बुद्धिर बलवती, बुद्धि जोर बलवती, बुद्धि जोर बलवती। इसके बाद इस पाठ में कुछ मुख्य मुख्य समास हैं, जो समास सिलेबस में है उसी के अंतर्गत सबसे पहले है राजपुत्र। राजपुत्र, राजपुत्र समास, राज्ञः पुत्र तत्पुरुष समास। गलबद्ध शृगालकः, गलबद्ध शृगालकः, गलेन बद्ध शृगालकः यस्य सः, गलेन बद्ध शृगालकः यस्य सः। इसके बाद है प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नः, प्रत्युत्पन्नः मतिः यस्य सः, प्रत्युत्पन्नः मतिः यस्य सः, प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नः मति यस्य सः। फिर है भयाकुल, भयाकुल चित्तः, भयाकुल चित्तः, भय से व्याकुल चित्त वाला, तो भयेन आकुल चित्तम यस्य सः, भयेन आकुलम चित्तम, भयेन आकुलम चित्तम यस्य सः। इसके बाद है गृहीत कर जीविता, गृहीत कर जीविता, गृहीतम करे जीवितम येन सः, गृहीतम करे जीवितम येन सः। इसके बाद एक प्रत्यय है बुद्धिमति, प्रत्यय है बुद्धिमति, बुद्धिमत जोर इंगित प्रत्यय, बुद्धिमत जोर इंगित प्रत्यय। ये मुख्य मुख्य इसमें दिए गए हैं। एक बार इनके चित्र भी यहाँ पे लिख करके रख दिए, जल्दी से इसे भी देख लेना है। और इसके जो एक्सरसाइज हैं उसको भी बना करके कॉपी में रखना है। हम फिर उसे भी आंसर दे करके उसे भी मिला देंगे, बोल देंगे।